भारत का बाहुबली जो कि अंतरिक्ष में भारत की शान में चार चांद लगा रहा है, उसके बारे में पल पल की अपडेट जानने के लिए हर कोई बेताब है। दरअसल भारत का तीसरा मून मिशन चंद्रयान 3 अब चांद की कक्षा में पहुंचने से महज 6 दिन दूर है। इसरो ने चंद्रयान 3 को पृथ्वी की कक्षा से चंद्रमा की कक्षा में भेजने के लिए 1 अगस्त को 12 बजे से 1 बजे के बीच उसके थ्रस्टर्स को चालू करने की योजना बनाई है। आधी रात में ट्रांसलूनर इंजेक्शन की प्रक्रिया को पूरा होने में 28 से 31 मिनट के बीच का समय लगने की उम्मीद जताई जा रही है। चंद्रयान 3 के ऑनबोर्ड थ्रस्टर्स को तब फायर किया जाएगा जब चंद्रयान 3 पृथ्वी के निकटतम बिंदु पर होगा, ना कि तब जब सबसे दूर के बिंदु पर होगा। बताया जा रहा है कि चंद्रयान 3 के थ्रस्टर्स को चालू करके उसकी रफ्तार बढ़ाने की कोशिश उसके धरती के सबसे करीब बिंदु से इसलिए की जाती है क्योंकि तब उसकी गति सबसे ज्यादा होती है। चंद्रयान 3 मौजूदा वक्त में 1 किलोमीटर प्रति सेकंड और 10.3 किलोमीटर प्रति सेकंड के बीच के वेग से एक अंडाकार कक्ष में पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है। चंद्रयान 3 का वेग धरती के सबसे करीबी बिंदु पर सबसे ज्यादा और धरती में सबसे दूर बिंदु पर सबसे कम होता है। चंद्रयान 3 की रफ्तार को बढ़ाने की कोशिश करते समय उसको तेज रफ्तार की जरूरत होगी। दूसरा कारण यह है कि चंद्रमा की ओर बढ़ने के लिए इसके कोण को बदलना होगा, जैसे चंद्रयान 3 के धरती के सबसे करीबी बिंदु पर बदला जा सकता है। बताया यह भी जा रहा है कि ट्रांसलूनर इंजेक्शन के लिए पहले से तैयार और लोड किए गए कमांड थ्रस्टर्स के चालू होने की उम्मीद के समय से लगभग 5 से 6 घंटे पहले शुरू किए जाएंगे। इसे चंद्रमा की ओर बढ़ने के लिए चंद्रयान 3 को अपना कोण बदलने में मदद मिलेगी। इसके अलावा थ्रस्टर्स की फायरिंग से इसकी रफ्तार और भी ज्यादा बढ़ेगी। TLI के बाद चंद्रयान 3 का वेग पेरिगी की तुलना में लगभग 0.5 किलोमीटर प्रति सेकंड अधिक होने की उम्मीद है। चंद्रयान 3 को औसतन 1.2 लाख किलोमीटर का सफर तय करने में करीब 51 घंटे का समय लगता है, जबकि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की औसत दूरी 3.8 लाख किलोमीटर है। बहरहाल किसी भी दिन वास्तविक दूरी पृथ्वी और चंद्रमा की स्थिति के आधार पर अलग होगी। चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी की सीमा 3.6 लाख किलोमीटर से 4 लाख किलोमीटर के बीच हो सकती है। चंद्रमा की कक्षा तक पहुंचना भारत के तीसरे मून मिशन का केवल एक हिस्सा है। इसरो पहले ही 2008 में चंद्रयान 1 और 2019 में चंद्रयान 2 चंद्रमा के चारों ओर एक उपग्रह भेज चुका है। चंद्रयान 3 का अधिक महत्वपूर्ण हिस्सा अंतरिक्ष यान के चंद्रमा की कक्षा में पहुंचने के बाद होगा। एक बार जब चंद्रयान 3 चंद्रमा की कक्षा में पहुंच जाएगा तो इसरो को चंद्रयान 3 की ऊंचाई को कम करना और उसे 100 किलोमीटर की गोलाकार कक्षा में स्थापित करने को अंजाम देना होगा। इसरो ने प्रोपल्शन मॉड्यूल को 17 अगस्त को लैंडिंग मॉड्यूल से अलग करने का समय तय किया है। उसके बाद 23 अगस्त को चंद्रयान 3 को चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग कराने की कोशिश की जाएगी। फिलहाल भारत का मून मिशन अंतरिक्ष फतह करने के लिए आगे बढ़ रहा है। चंद्रयान 3 को लेकर जो भी अपडेट आएगी हम आपको देते रहेंगे। इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। VK न्यूज, राष्ट्र के नाम।